प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। उनके साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। तो पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और तमाम उनके चाहने वाले भी लगातार अस्पताल के बाहर पहुंच रहे हैं। अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी और देखिए काफिला एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है। तो मां के निधन पर शोक संवेदनाएं हर तरफ से प्रकट की जा रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और देखिए ये काफिला निकल चुका है प्रधानमंत्री मोदी का। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। तो 100 साल की एक लंबी उम्र में मां हीराबेन का निधन हुआ है। हर तरफ से शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं, व्यक्त की जा रही हैं। एक लंबा जीवन काल रहा, संघर्षों से भरा जीवन काल रहा। बहुत ही सादा जीवन जिया, कोई बीमारी नहीं थी। अचानक से उनकी तबीयत बुधवार को खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेहत में सुधार भी देखने को मिला, बीच में डॉक्टरों की निगरानी में थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद डॉक्टरों से लगातार उनकी सेहत को लेकर जानकारियां ले रहे थे। लेकिन इसी बीच आज देर रात करीब 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने अंतिम सांस ली। 100 साल की लंबी उम्र में उनका आज निधन हो गया है। सबसे पहला ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया, जिसमें एक तस्वीर के साथ में पीएम मोदी ने लिखा कि इस शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। यह ट्वीट आज पीएम मोदी की तरफ से किया गया, जिसके बाद लगातार अब गांधी नगर के सेक्टर 30 में मां हीराबेन का अंतिम संस्कार होगा और प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। तमाम उनके चाहने वाले भी लगातार अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और गांधी नगर के सेक्टर 30 में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से भी देखिए ट्वीट आया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबा का निधन अत्यंत पीड़ाजनक है। व्यक्ति के जीवन में मां का स्थान विशेष होता है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और प्रधानमंत्री जी व उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। ये ट्वीट केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया है। तो लगातार ट्वीट भी आ रही हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही। इसी बीच खबर यह कि अहमदाबाद के गांधीनगर सेक्टर 30 में मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया। प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनदात्री माता जी का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। ईश्वर पूजनीय माता जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं स्वजनों को सम्मल प्रदान करे। दुख की इस अपार घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके परिवार के साथ में है। ये ट्वीट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से किया गया। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबने ट्वीट करके अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और दुख की इस घड़ी में पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की, ताकत प्रदान करने की सबने ईश्वर से प्रार्थना भी की है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, वहां से रवाना भी हो चुके हैं। तो लगातार ट्वीट करके लोगों की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। 100 साल की उम्र में आज प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने अंतिम सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांधीनगर के सेक्टर 30 में अंतिम संस्कार होगा। संघर्षों से भरा जीवन रहा। 6
भाई बहनों को पाला उन्होंने, कैसे बचपन संघर्षों से भरा बीता। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इन बातों को बताया भी करते थे और जिस घर में वो रहते थे उस घर के बारे में भी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी बताया करते थे कि वडनगर में वो घर था, बहुत ही छोटा घर था। उस घर में ना ही कोई खिड़की थी, ना ही कोई बाथरूम था, ना ही कोई शौचालय था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत से बना एक 1.5 कमरे का ढांचा था। उसी में माँ, पिताजी, हम सभी भाई बहन रहा करते थे और उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसीलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वो मचान हमारे घर की रसोई थी और उसी पे चढ़कर माँ खाना बनाया करती थी। हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घरों में बर्तन भी साफ किया करती थी और समय निकालकर चरखा भी चलाती थी, क्योंकि उसमें कुछ पैसे जुड़ जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद करती थी। तो इतना संघर्षों से भरा जीवन रहा है मां हीराबेन का। पूरे परिवार को उन्होंने चलाया, 6 भाई बहनों को, जो कि नरेंद्र मोदी 6 बड़े के भाई बहन थे, जिनको पाल पोष कर बड़ा किया और देश को एक देशभक्त प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जैसा बेटा भी उन्होंने दिया। इस बात का उन्हें हमेशा गर्व भी रहता था। तो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी और अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। गांधीनगर के सेक्टर 30 में मां हीराबेन का अंतिम संस्कार होगा। अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम उनके चाहने वाले भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी जब सेहत अच्छी थी मां हीराबेन की, तब 4 दिसंबर को वो उनके घर पर मिलने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी मिलकर उनसे आशीर्वाद लिया था। गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान 4 दिसंबर को गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उससे पहले 18 जून को जब वो पहुंचे थे, देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, नीचे वाली तस्वीर 18 जून की है, जब अपनी मां हीराबेन के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे। उस समय उन्होंने मां हीराबेन के पैर धोकर पानी को आंखों से लगाया था, मां के पैर पखारे थे और मोदी ने मां के साथ बैठकर पूजा भी की थी। तो अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखी जाती थी जब भी प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचते थे। हालांकि अब ये तस्वीर यादों में जा चुकी हैं। अब हीराबेन का निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और देखिए लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, श्रद्धांजलि दी है मां हीराबेन के निधन पर। और अंतिम संस्कार में करीबी लोग ही बताया जा रहा है कि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार में ज्यादा भीड़ नहीं होगी। जो परिवार के लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, वही लोग सिर्फ शामिल होंगे। गांधीनगर के सेक्टर 30 में उनका अंतिम संस्कार होगा। अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भी ट्वीट करके गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी माता श्री हीराबा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार उन्हें प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही साथ परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना भी उन्होंने की है। तो अंतिम संस्कार में करीबी लोग ही शामिल होंगे बताया जा रहा है। गांधीनगर के सेक्टर 30 में हीराबेन का अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। परिवार के साथ में कुछ करीबी लोगों के, ज्यादा भीड़ नहीं होगी अंतिम संस्कार में, लेकिन इस दौरान लगातार उनके चाहने वाले, उनके जो तमाम समर्थक हैं, वो ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी। अंतिम संस्कार में करीबी लोग ही शामिल होंगे। गांधीनगर के सेक्टर 30 में उनका अंतिम संस्कार होगा और पीएम के भाई
पंकज मोदी के घर पहुंचा पार्थिव शरीर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी के घर पर मां हीराबेन का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अब सीधे अपने भाई पंकज मोदी के घर ही पहुंचेंगे, जहां पर मां हीराबेन का पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। और गांधीनगर के सेक्टर 30 में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग नहीं होंगे, ज्यादा भीड़ नहीं होगी, परिवार के लोग होंगे और बस कुछ करीबी लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज मोदी के घर मां हीराबेन का पार्थिव शरीर पहुंच गया है अंतिम दर्शन के लिए और प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। तो मां के अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे, परिवार के लोग होंगे और बस कुछ करीबी लोग होंगे। अस्पताल के बाहर भी देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां की भी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम चाहने वाले भी पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। लगातार ट्वीट भी आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देखिए ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन मोदी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोक संतप्त परिवार के लोगों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। लगातार ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर लोग अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आज 100 साल की एक लंबी उम्र में प्रधानमंत्री मोदी की मां का निधन हुआ है। 100 साल का जीवन काल रहा, संघर्षों से भरा जीवन रहा। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी भी अपने उन दिनों को याद करके भावुक हो जाया करते थे, उन दिनों को याद करते थे कि किस तरह से उनकी मां ने लोगों के घरों में बर्तन धोकर उन्हें पाल पोष कर बड़ा किया है। और आज एक ऐसा सच्चा सपूत उन्होंने देश को दिया है कि